क्रांति के बाद नेपाल कौन सी करवट लेगा? क्या नेपाल में अंतरिम सरकार बनेगी? क्या नेपाल में राजशाही फिर से लौटेगी? विद्रोह के बाद नए नेपाल में बालेन शाह, रवि लामिछाने और दुर्गा परसाई, इन तीन चेहरों की भूमिका क्या होगी? अब काठमांडू से लेकर पोखरा तक यही सवाल नेपाल के सियासी गलियारों में घूम रहे हैं, क्योंकि नेपाल की सत्ता पर दावेदारी के लिए कई गुट सामने आ रहे हैं। राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी गुट, हिंदू राष्ट्र के समर्थक, वामपंथी, राजशाही के समर्थक, खुले विचारों वाली सत्ता के समर्थक। आखिर नेपाल में ओली सरकार की तख्तापलट के बाद कौन सा मॉडल लागू होगा? सिंह दरबार का अगला सेनापति कौन बनेगा? यह है नेपाल के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय का गेट, सिंह दरबार। सिंह दरबार का ये मूल गेट है और ये सिंह दरबार में अब बैठेंगे कौन, ये अभी तक तय हो नहीं पाई है। यानी कि इस नेपाल का अब नेतृत्व कौन करेंगे, ये अब तय नहीं हो पाई है। हालांकि 2 दिन जेनजी आंदोलन दिखा और आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन देश का माहौल, खास करके काठमांडू का माहौल सामान्य बनते हुए नजर आ रही है। नेपाल में जेनजी क्रांति की चिंगारी सुलगाने वाले ग्रुप भी आपस में बंट गए हैं। इसकी वजह से सरकार बनाने की प्रक्रिया में बातचीत करने वाला चेहरा किसका होगा, इस पर सहमति बनाना मुश्किल हो रहा है। 8 सितंबर को नेपाल में जो प्रदर्शन हुए, उसके लिए पुरुषोत्तम यादव और सुडान गौतम नाम के युवाओं से जुड़े ग्रुप शामिल थे। इसके अलावा नेपाल की नई सत्ता के लिए जिन चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा है, उनमें एक बालेन शाह है। हालांकि बालेन शाह ने कहा है कि अगर सभी ग्रुप मिलकर उन्हें बातचीत के दल के नेतृत्व देते हैं तो वो जाएंगे बातचीत के लिए, किसी एक ग्रुप का नेतृत्व नहीं करेंगे। बालेन शाह को लेकर अटकलें हैं कि वो अमेरिका के समर्थक है। एक ग्रुप रवि लामिछाने का है। रवि लामिछाने पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं, विद्रोह के बाद जेल से छुड़ाए गए हैं। राजनीति में आने से पहले लामिछाने पत्रकार हुआ करते थे। इस ग्रुप की तरफ से राष्ट्रपति कार्यालय में 10 लोगों का नाम दिया गया है। एक ग्रुप दुर्गा परसाई का है। ये चेहरा मौजूदा विद्रोह में तो सामने नहीं आया, लेकिन मार्च के महीने में राजशाही के समर्थन में नेपाल की सड़कों पर जो प्रदर्शन हुए, उनमें दुर्गा परसाई की भूमिका सामने आई, क्योंकि दुर्गा परसाई राजशाही और हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। परसाई पुष्प कमल दहल के करीबी रहे हैं। सवाल यही है कि क्या इतनी अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ मिलकर अंतरिम सरकार बना पाएंगे? सवाल ये भी है कि इस सरकार का भविष्य क्या होगा? क्या नेपाल का हश्र भी तख्तापलट के बाद बांग्लादेश जैसा होगा? इसके अलावा एक ग्रुप राजशाही का समर्थक है, जो पूर्ण रूप से राजतंत्र चाहते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।